ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मेडिटेशन भाग 4 में हम परमात्मा के पास पहुंचने की विधि बताने वाले हैं, लेकिन उसके पूर्व थोड़ी सी एक और बात कहना चाहूँगी। जैसे कल हमने बताया कि आँख खुली करके हमें योग करना है, तो आंखें भी खुली कैसी रखनी, स्वाभाविक रूप से। कई बार लोग ये गलती करते हैं, हमारे पास जब आते हैं हम कहते हैं आपको आँख खोलकर मेडिटेशन करना है, तो वो लोग पलके नहीं मारते हैं और एकदम एक टक देखते हुए जो मेडिटेशन करते हैं और हमें कहते हैं आँख दर्द कर रहा है, आंसू निकल रहा है। हम कहते हैं भाई ऐसा आपको नहीं करना है, नेचुरल देखना है ना आपको, और अध खुले नेत्र रखे। और कई बार जैसे आंखें खुली रखने के लिए इसलिए ये कहा जाता है कि कई बार आंखें जब हम बंद करते हैं ना, तो आंखें बंद करने से जब हमारे यहाँ आते हैं लोग ध्यान करने, तो एक वो सो जाते हैं। तो एक वो भी क्या मेडिटेशन थोड़ी हुआ है, वो तो पावर नहीं मिली ना, वो तो नींद की। भी कहते कैसा लगा, तो कहते बहुत शांति का अनुभव हुआ। वो तो नींद की शांति हो गई ना, वो मेडिटेशन की शांति थोड़ी है। इसी प्रकार से आज हमें सारा दिन सुबह से लेकर रात तक हमारा अधिकांश समय अपने कार्य में बीतता है। तो आज जो है हर काम हम आँख खोल कर करते हैं ना। अगर मेरी आंखें बंद करके अगर आदत होगी ना याद करने की, तो आंखें हम खोलेंगे तो ध्यान टूट जाएगा। तो मुझे चेंज करना है, मुझे आँख खोलकर उस ईश्वर को, उस पिता को याद करने की आदत डालनी है, ताकि हर कार्य करते हुए मैं उसे याद कर सकूं। ठीक है, इसलिए दूसरी बात, जैसे टार्च होता है, कल के लिए जो मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि चलते फिरते आप बहुत सुंदर आप अनुभूति कर सकते हैं, उस ईश्वर से आप जुड़े रह सकते हैं और अपने को बहुत सेफ कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे टॉर्च होता है। जैसे टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो एक फोकस लाइट की निकलती है, एक राउंड, एक घेरा बनता है। अगर दीवार पे मारते हैं या ऊपर नीचे हम डालते हैं, ऊपर से मान लो कि एक फोकस लाइट आ रही है टॉर्च की, तो एक हमारे ऊपर एक फोकस आता है ना। ठीक इसी प्रकार से आप ये फील करना है आपको कि आप बिल्कुल अपने को आत्मा तो समझना ही है, आप एक ज्योति, एक लाइट समझते हुए आप एक दृश्य लाए कि ऊपर से जो परमात्मा है, पिता है, वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और उनकी फोकस के नीचे हूँ। वो एक लाइट उनकी आ रही है मेरे ऊपर और पूरे मेरे राउंड में एक ओरा, एक प्रकाश के घेरे के अंदर मैं हूँ और मैं सेफ हूँ। तो कुछ भी कार्य करते हुए थोड़ा सा आपको अपने संकल्पों का या कहीं स्मृति का स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्यों किरणें आ रही है, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनसे जुड़ा हूँ, आना स्टार्ट हो जाएगा। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे। सच में ये आप प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ऐसा फील कीजिए कि बस मैं उससे जुड़ गया हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। उनकी छत्र छाया में मैं चल रहा हूँ और उनका जो ओरा है प्रकाश के घेरे में, तो आप फील करेंगे कि आप सेफ हैं, कि जो नेगेटिव एनर्जी है। और कई बार हमारे भाई बहनों का अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं कि अचानक कुछ आई और मैं एकदम सेफ हो गया, सामने से कोई कुछ निकला और मुझे कुछ नहीं हुआ, कई दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कार में भी जा रहे हैं तो पूरी फोकस से पैक कर लीजिए कि मेरे राउंड जो है कार के जो है चारों ओर किरणें हैं, प्रकाश है और उनकी छत्र छाया के नीचे मैं जा रहा हूँ। जैसे अब घर में भी आप हैं अपने मकान में, तो आप पूरे घर को भी एक सेफ आपको करना है। बिल्कुल आप मेडिटेशन कीजिए। वो ईश्वरीय शक्ति, ऊर्जा, जो ज्योति स्वरूप मेरा पिता है, उनकी निरंतर वो असीम किरणें जो शांति की, प्रेम की, पवित्रता की है, और वो किरणें जो मेरे पूरे घर में, एक कमरे में, रूम्स में जा रहे हैं और पूरा जो कमरे के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जा रही है और सबके ऊपर, मेरे जो फैमिली है सबके ऊपर वो शांति किरणें आ रही है और पूरा घर जो पूरा अराउंड आपका जो मकान है, आप ये समझना पूरी फोकस में है, उसके अंदर है, एक सुरक्षा के घेरे में। ऐसा आप रोज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये तो हो गया चलता फिरता योग। हर समय मैंने इसको देखा, मैंने इसे याद किया और मैं उससे कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट हो गया तो मुझे आनी उनकी जो शक्ति वो शुरू हो गई। तो आज हम बताएंगे कि उस पिता के पास, परमात्मा के पास कैसे पहुंचे। राजयोग एक यात्रा है। अब तक हमने जो जन्म जन्मांतर हम सभी ने तीर्थ यात्राएं की है, इस जन्म में भी किया है, तो हमने शरीर के द्वारा यात्राएं की है। जिस भी तीर्थ की यात्रा किया है वो वास्तव में परमात्मा का निवास या घर नहीं है, वो एक यादगार स्थान है
जहाँ उनका एक मूर्ति रखी हुई है और उनकी एक प्रतिमा रखी हुई है, हमने जा कर के और उसका दर्शन किया। लेकिन राजयोग में हम डायरेक्ट उस धाम में, उस दिव्य धाम में, उस कहना चाहिए असली तीर्थ यात्रा हम करते हैं जहाँ स्वयं परमात्मा रहते हैं। वो यात्रा ये मन और बुद्धि की यात्रा है, ठीक है। तो अभी हम कैसे यात्रा करने हैं, हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। अभी आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, आप याद कीजिए अपने उस स्थान को याद कीजिए जहाँ बाहर कभी आप घूमने गए हैं। उस स्थान को कहीं भी अभी आप जहाँ हैं उससे अलग याद कीजिए, जहाँ पर कभी जिस स्थान पे आप घूमने गए हो कौन सा स्थान था, कैसा नज़ारा था, आप कहाँ रुके थे। तो जैसा मैंने कहा तो आप वहाँ पहुँच गए, ना सिर्फ आपको स्थान याद आया, आपका चैतन्य मन वहाँ पहुँच गया, उन चीज़ों को देखने लगा और एक फील करना आप शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे संकल्पों में पावर है कि हम जिस जगह के बारे में, जिस चीज़ को सोचते हैं, मेरा चैतन्य मन वहाँ पर पहुँच जाता है। मैं कहूँगी बचपन में आप लोगों ने जहाँ पे पढ़ाई की है, आपका प्राइमरी स्कूल को याद कीजिए, मिडिल स्कूल में आपने जहाँ स्टडी की है, या हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ आपने कॉलेज में पढ़ाई की है, वो कहाँ पे आपका कौन सा था वो स्कूल या कॉलेज और कहाँ बैठते थे, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे और फील आपको होने लगेगा, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। हम दिल्ली की बात करते हैं, हम कहेंगे इंडिया गेट, तो इंडिया गेट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कहूँगी फील कीजिए कि इंडिया गेट के पास आप खड़े हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं, तो सच में लगेगा मैं इंडिया गेट के पास हूँ। मैं कहूँगी ताजमहल के पास पहुँच जाइए, क्योंकि मेरा चैतन्य मन वहाँ पर पहुँच गया है ना। तो मन वो शक्ति है, संकल्प शक्ति, जो एक सेकंड में दुनिया का चक्कर लगाकर आ सकता है, ठीक है। आप किसी मित्र के घर जाइए, आप एक सेकंड में उनसे मिलकर आ सकते हैं। देखो आपके घर में आपकी अगर अलमारी है, आपका कोई बॉक्स है, तो मैं कहूँगी उस अलमारी में कहाँ क्या रखा है, या पेटी में कहाँ, अटैची में क्या चीज़ है। तो देखो मन वो शक्ति है कि बिना अलमारी खोले आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ रखा है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी हमारे पास वो शक्ति है, उसको हमको यूज़ करना है। तो चले, तो इसी संकल्पों के आधार से मन और बुद्धि के द्वारा हम उस परम पिता के पास हम पहुँचेंगे, और जिसकी बहुत सुंदर मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ, और आगे तो मैं आपको और भी बताऊँगी, और हमारे एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगी। और हमारी जो उषा दीदी जी हैं, बीके उषा दीदी जी, जो वरिष्ठ राज्य शिक्षिका है, तो बहुत सुंदर विधि धीरे धीरे पहुंचने की बताते हैं। बीके सूरज भाई जी है, बीके शिवानी बहन है, और भी कई हमारे गीता दीदी है, कई ऐसी भारतीय हमारे जो वरिष्ठ है वो बहुत सुंदर आपको बताएंगे। मैं तो अपना जो अनुभव रख रही हूँ एक ईजी वे में, तो धीरे धीरे अभी चलना है। तो एक हम धीरे धीरे जाते हैं और एक हम डायरेक्ट जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो आत्मा नहीं जाएगी, आत्मा तो यही है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर तो डेड हो जाएगा ना। तो मन से हमें जाना है और सच में हमको अनुभव करना है, उस पिता के पास बैठना है, उसे अटैच होना है, उनसे वो शक्तियाँ लेनी है जो परम धाम में रहते हैं। चले स्टार्ट करें। सबसे पहले आप बैठ करके फील कीजिए, अपने को महसूस कीजिए। मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर एक ज्योति चमकता हुआ, एक दिव्य सितारा आत्मा चमक रही हो। मेरा पिता परम धाम में ऊपर से मुझे देख रहे हैं, वहाँ स्थित है। मुझे उनके पास जाना है, उस घर का अनुभव करना है, उसके समीप मुझे जाना है। तो हम अनुभव करें कि मैं आत्मा मन से, और देखना है मन से, ठीक है, बुद्धि से देखना भी है, सोचना प्लस देखना, दोनों चीज है यहाँ पे, ठीक है। राजयोग मेडिटेशन में ना केवल संकल्प करना है, बल्कि दृश्य भी मुझे लाना है, और तब बहुत इमेजिंग करना अनुभव होगा। तो एक स्टार एक फील कीजिए कि एक स्टार, एक दिव्य चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा मन और बुद्धि से निकल कर मन से जाना है, मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। संकल्प कीजिए, एक सितारा के रूप में मैं ऊपर आसमान में पहुँच जाती हूँ, और सूरज चांद तारों के पार, इस आवाज की दुनिया से पार, सबसे ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, उस आकाश में पहुंच जाती हूँ। एक दृश्य लाए, एक लाल प्रकाश, एक लाइट हम जब रूम में जलाते हैं तो सारा कमरा एक प्रकाशमय हो जाता है। तो फील कीजिए, बुद्धि से देखिए, सबसे ऊपर एक लाल प्रकाश है सुनहरा, वहाँ एक बहुत सुंदर स्टार,
एक दिव्य ज्योति जिसकी चमक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक स्टार को देखना है जिससे किरणें निकल रही है, रंग बिरंगी प्रेम, शांति, आनंद, सुख की किरणें। और मैं स्टार जो आत्मा हूँ उसके समीप जा कर के मैं स्थित हो जाती हूँ। सबसे ऊपर अपने विचारों को ले जाएं, देखें मैं ऊपर हूँ और उस ज्योति के पास मैं और समीप जाती हूँ और उससे मैं टच हो जाती हूँ। अपने को टच करें उनसे, उनके समीप जाकर मैं स्थित हो जाती हूँ। अब ये फील कीजिए, संकल्प कीजिए, उस महाशक्ति, उस दिव्य महाज्योति की जो ऊर्जा है, वो किरणें हैं, वो गुण शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही है। अब शांत बैठ करके अनुभव कीजिए उस शांति के सागर की, शांति की किरणें मेरे भीतर समा रही है। वो दुनिया भी शांति की है, असीम शांति का अनुभव हो रहा है। उस पवित्रता की सागर की पवित्र किरणें, प्रेम की किरणें मेरे अंदर समा रही है। मैं ऊपर स्थित हूँ, उसके एकदम समीप हूँ। मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। कितनी शांति है, कितना सुख का अनुभव हो रहा है। वहां से आप नजर डालें विश्व के ऊपर। विश्व की आत्माओं को भी मुझे देना है, उस ईश्वर से लेकर के संकल्पों के माध्यम से वो शक्तियाँ, वो शांति मुझे पूरे विश्व में और उसको प्रसारित करनी है। आप बस संकल्प कीजिए, वो किरणें मुझ में आ रही है और ट्रांसफर हो रही है, जा रही है, हर आत्मा के अंदर वो समा रही है, वो शांति का अनुभव कर रहे हैं। उनका मन एकाग्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है। एक सूर्य की किरणों की तरह फील कीजिए कि वो शक्ति, ज्ञान सूर्य जो परमात्मा है, शिव से मुझ में आ रही है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में जा रही है। आपने संकल्प किया जा रही है तो संकल्पों के थ्रू जाना स्टार्ट हो गया। आपने संकल्प किया, मुझ में आ रही है, समा रही है, समाना शुरू। ठीक है, ये नहीं कि दिखाई नहीं दे रही, नहीं, वो सूक्ष्म किरणें धीरे धीरे वो गुण है, आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको कितने समय तक वहाँ रहना है, जितनी देर तक आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि वो मेरा अधिकार है, वो मेरा घर है, वो मेरे पिता हैं। मैं कब कब जाऊँ पिता के पास, होता है ना परम धाम कब जाना चाहिए। मैं 24 घंटे में कभी भी जा सकता हूँ ना, जैसे अपना घर होता है, अपने घर में कोई बंधन थोड़ी होता है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। वहाँ कोई खर्चा नहीं है, वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं उस यात्रा में, वहाँ कोई थकान नहीं है। फिर से जाकर और सेकंड में हम पहुँच सकते हैं। आपने संकल्प किया, बाबा उस पिता के पास पहुँचिए और उनसे बातें कीजिए। तो आप चाहे तो बहुत सुंदर आप गीत लगा सकते हैं। बीके सॉन्ग आप सर्च करेंगे, अब जो बीके हो उनको तो पता ही है, तो आप बहुत सुंदर गीतों के द्वारा जो उस प्रेम का अनुभव करें, उस शांति का अनुभव करें। आप चाहे कमेंट्री के द्वारा, बहुत कमेंट्री आपको मिल जाएगी, आप उनसे बातें करें। अगर आप बातें नहीं करेंगे या गीतों का माध्यम नहीं लेंगे, आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाए। कोई बात नहीं, अगर आपकी बुद्धि कहीं चली जाती है तो उसकी डोर आपके हाथ में, फिर से उसे ले आइए। अरे मन कहाँ जाता है, चल बाबा के पास बैठ, पिता के पास बैठ, है ना, मुझे तो सीखना है ना, ये राज्य का अभ्यास है, मुझे उसको आदत डालनी है। और मन तो बच्चा है ना, बार बार भागेगा क्योंकि भागने की आदत है, और मुझे बार बार उसे ला करके उसके पास बैठने की आदत डालनी है। अगर एक सेकंड भी अगर आपका मन वहाँ पर एकाग्र अगर हो जाता है तो बहुत आप सक्सेस हैं। आज 1 सेकंड, कल 2, 5 सेकंड, फिर मिनट, है ना। तो जैसे हम घंटों अपने को स्थित कर लेते हैं तो उस स्टेज पर भी आप पहुंच जाएंगे और बहुत ऊर्जा और शक्ति का अनुभव आप करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।